हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमओ फ्रेंड। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाउसेस एप्लीकेशन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गाउस की परिमेय क्या होती है, उसको सिद्ध भी करवाया था। जो लाइव क्लास आप लोगों ने अटेंड की थी उसमें मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। अगर आप उस लाइव क्लास को अटेंड नहीं किए थे तो वो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएंगे एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ। इसके दो एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी एनर्जी के साथ में बैठिएगा और इस टॉपिक को आप घर पर भी एक दो बार अपनी तरीके से भी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ। तो इसका पहला वाला जो एप्लीकेशन है वो ये है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। हमारे पास क्या है, एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, उसके निकट कोई हम बिंदु लेंगे और उस बिंदु पर हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, राइट। तो हमारे पास जैसे कि सपोज ये एक अनंत लंबाई का सीधा तार इस तरीके से हो जाएगा, सीधा होगा अनंत लंबाई का। आप कितनी भी उसकी लंबाई कर लें, तो वो मैं यहाँ पर भी ड्रा कर रहा हूँ। देखिए, तो हमारे पास एक अनंत लंबाई का सीधा तार है, सपोज दिस ये हमारे पास एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है और इस पे जो है एक समान से आवेश वितरित है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पे वितरित है एक समान रूप में, समान क्वांटिटी में सब जगह इसके आवेश प्लस चार्ज वितरित है। ओके, अब हम यहाँ पर किसी बिंदु पर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कितनी है। किसी भी पॉइंट पर हम यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट पर हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो उसके लिए हमको एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, चूंकि ये वायर सिलेंडर है इस तरीके से, चूंकि ये वायर क्या है, एक सिलेंडर है। सपोज ये मेरा मार्कर आप वायर समझ सकते हैं, तो ये वायर जो मेरा मार्कर है क्या एक सिलेंडर है, तो इसी तरीके से जो वायर है ये भी एक सिलेंडर है। तो यहाँ पर हम बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सपोज दिस इस हम सिलेंडर की कल्पना करते हैं और ये सिलेंडर हमारे पास इस तरीके से, ये हमने क्या किया, कल्पना किया। ये एक्चुअल में नहीं है, मैंने क्या किया, इसको कल्पना किया और ये वायर इसी के अंदर रखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक सूक्ष्म खंड दिस, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, इस जगह पे हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमको इस तार की वजह से विद्युत क्षेत्र की कितनी तीव्रता है ये हमको बतानी है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, सपोज स्मॉल r। ओके, अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का एक एरिया वेक्टर भी होगा और जो ये चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, वो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बाहर होता है। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो 90 डिग्री में बाहर की तरफ निकलती हैं, कुछ इस प्रकार से। और जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई ये पृष्ठ है और इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, इसके अभिलंबवत होता है। तो ये होता है इसका एरिया वेक्टर और ये जो लाइन होती है 90 डिग्री यहाँ पर बनाती हुई बाहर निकलती है पॉजिटिव चार्ज में। तो एरिया वेक्टर को हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। 1 सेकेंड, एरिया वेक्टर को समझाने के लिए मैंने ये एक बुक ले रखी है। ओके, तो इसका अगर पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल सदिश किस डायरेक्शन में है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा स्टूडेंट वो हमेशा इसके लंबवत होता है, अभिलंबवत। इस तरीके से आपकी तरफ इसका एरिया वेक्टर होगा। और अगर ये इसका इस तरीके से रख देते हैं तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा इस तरीके से, और अगर हम इसको इस तरीके से रखते हैं तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। ओके, मतलब कि ये है कि एरिया वेक्टर इसके हमेशा अभिलंबवत रहेगा। आप इसको रोटेट करते रहेंगे, अगर इधर रोटेट करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, ऐसे रोटेट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, ऐसे नीचे रोटेट करेंगे तो नीचे हो जाएगा। इसको कहते हैं क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। तो अगर हमारे पास ये जो है इस पॉइंट का एरिया वेक्टर किधर होगा, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा डी। ओके, और जो इसकी बल रेखाएं हैं ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बल रेखाएं हैं वो भी इसी डायरेक्शन में होंगी। ओके, क्योंकि अगर ये प्लस चार्ज है तो इससे बल रेखाएं निकलेंगी और वो हमेशा इधर होंगी, अभिलंबवत इस तरीके से निकलेंगी। ओके, और यहाँ पर जो बल रेखा है वो ऊपर की तरफ ऐसे निकलेगी, ये इस तरीके से यहाँ पर इसकी बल रेखा निकलेगी और ऊपर की तरफ इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा डी। ओके, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगा। इस वाले सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर नीचे हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर ये पृष्ठ है तो ये इसका ये एरिया वेक्टर ये वाला नीचे वाला हिस्सा जो है, ये नीचे वाले हिस्से का एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा नीचे, तो ये एरिया वेक्टर है। और ऊपर वाली जो सतह ये मैंने ड्रॉ की है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ होगा। लेकिन जो विद्युत बल रेखा है, इसकी विद्युत बल रेखा इस दिशा में होगी, इसकी विद्युत बल रेखा इस दिशा में होगी। ओके, तो यहाँ पर जो है एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। लेकिन जो ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी दिशा में है, और जो विद्युत बल रेखा है वो भी इसी दिशा में है, इसलिए यहाँ पर थीटा कितना बनता है, यहाँ पर थीटा बनता है 0। ओके, अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो फार्मूला होता है स्टूडेंट, देखिए फाई ई बराबर होता है, ये होता है, इसको बंद समाकलन करना पड़ता है ई डॉट डी ए, ये हमारे पास सूत्र निकल के आता है। आपको पता होगा कि ए डॉट बी के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और इसी तरीके से यहाँ पर हम ई डॉट डी ए के स्थान पर लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर गुणनफल होता है तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा आता है। तो हम यहाँ पर रखेंगे फाई ई बराबर ई के स्थान पर ई डी ए के स्थान पर रखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। ओके, और इस वाले सरफेस का एंगल 90 डिग्री है, इस वाले सरफेस का एंगल 90 डिग्री है। ऊपर वाला जो प्लेन है, इसका सरफेस जो ये बन रहा है, ऊपर वाले प्लेन से एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। नीचे वाले जो प्लेन है इससे कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0। तो हमारे पास ये वाली बाउंड्री केवल बचेगी, जो वायर के ये वाली बाउंड्री बचेगी, वायर के ऊपर वाली एरिया कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री cos 90 डिग्री 0 होता है, तो ऊपर वाली कैंसिल, नीचे वाली कैंसिल, ये वाली एरिया हमारे पास बचेगी। ओके, तो यहाँ पर हम थीटा हमारे पास कितना बन रहा है, क्योंकि थीटा यहाँ पर बन रहा है 0 डिग्री, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 0 डिग्री। फाई ई बराबर बंद समाकलन ई डी ए कॉस थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे 0 डिग्री, और आपको पता है cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा फाई ई डी ए। ओके, और ये चूंकि स्थिर रहेगा, कांस्टेंट है, तो फाई ई बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे ई, और डी ए का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लोज इंटीग्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, इसलिए इसको इस साइन को क्या पढ़ते हैं, बंद समाकलन। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे फाई ई बराबर डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी ए का इंटीग्रेशन होता है ए। आप लोगों को पता होगा कि अगर डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स आता है, तो इसीलिए यहाँ पर डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास मिल गया। हमको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमको निकालना है ई निकालना है। ओके, जो है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर रखेंगे ई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई को रोक लेंगे, तो हमारे पास फाई ई बाई ए हो जाएगा, और हमको ई निकालना है। ओके, अब देखिए फाई ई की जगह पे क्या रख सकते हैं, ए की जगह पे क्या रख सकते हैं। तो अब हम इसकी जगह पे वैल्यू रखेंगे, तो मैं ये चित्र जो है हटा देता हूँ और इसकी जगह पे वैल्यू रखेंगे। तो अगर आप इस चित्र को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चित्र है, उसी की बेस से मैं ये सारी डेरिवेशन निकाल रहा हूँ। तो आप इस चित्र का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ी आगे डेरिवेशन यहाँ पर बढ़ाते हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो चलिए अब हम इस ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इसको सिद्ध करूँगा। तो ई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई बराबर देखिए क्यू फाई, ये फाई ई की जगह पे क्या रख सकते हैं, फाई की जगह पे क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, चूंकि ये गॉस की परिमेय होती है ना, कि फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये मैंने आपको सिद्ध करवाया था। तो हम फाई की जगह पे क्या रख देंगे, क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट रख देंगे यहाँ पर, और डिवाइड बाई ए के स्थान पे क्या रखेंगे, ये जो सिलेंडर था, ये जो वायर था, तो वायर क्या था, वायर का जो वक्रपथ होता है वो होता है 2 पाई आर एल। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, जो अभी मैंने सिलेंडर ड्रॉ किया था उसका क्या होता है, वक्रपथ क्या होता है 2 पाई आर और एल। 2 पाई ये तो कांस्टेंट है, नंबर है। आर क्या है, आर जो वायर था, वायर से बिंदु पी की डिस्टेंस थी, और एल क्या है, एल है वायर की लंबाई। ओके, तो यहाँ पर ई बराबर हम क्या रखेंगे, इसको सही करेंगे अगर, तो देखिए Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, तो इप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ओके, Q ऊपर बचेगा, तो Q अपॉन
2 पाई और एल और एप्सिलॉन नॉट। अब आपको एक फार्मूला पता होता है, चूंकि लेमडा बराबर होता है क्यू अपॉन एन। लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एन। और लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है अगर वायर है ये, तो वायर पर जो आवेश का वितरण था वो एक समान रूप से इस पर था, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। ओके, रेखीय आवेश वितरण। तो लेमडा होता है रेखीय आवेश वितरण। तो लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एल। तो लेमडा की जगह पे हम क्या रखेंगे, क्यू अपॉन एल, या फिर क्यू अपॉन एल की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, लेमडा। तो यहाँ पर हमारे पास क्यू अपॉन एल है, उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, लेमडा। तो ई बराबर हमारे पास हो जाएगा लेमडा और 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू अपॉन एल की जगह हमने क्या रख दिया, लेमडा। तो हमारे पास बचा 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से और इसको 2 से गुणा कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको 2 से गुणा करते हैं, इसको भी 2 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा डिवाइड बाई आर। तो यही होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होती है। अब ये हमने 2 से गुणा क्यों किया था, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए होती है, तो इसलिए यहाँ पर सिद्ध करेंगे ताकि आगे हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं इसकी अब दूसरा एप्लीकेशन। ओके, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और एनर्जी के साथ पढ़िए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो चलिए इसको नोट करिए आप जल्दी से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन सेकेंड इसका। तो ये हमारे पास है गॉस का अनुप्रयोग दूसरा। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमको अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। हमारे पास एक अनंत विस्तार की समतल बराबर जो है एक आवेशित अचालक चादर है, उसके निकट हम कोई बिंदु पी लेंगे, या फिर आप कोई भी बिंदु ले सकते हैं। तो वहाँ पर हमको निकालनी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक अनंत चादर लेते हैं। तो हमारे पास जैसे कि मान लिया एक ये अनंत विस्तार की एक चादर थी, और इस चादर में हमको क्या करना था, इसमें जो है एक हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ हो गया। ओके, ये इस तरीके से ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब इस पृष्ठ का क्या, इस जो मैंने ड्रॉ किया है इसका, इस चीज़ का क्या अर्थ है यहाँ पर, ये इसका अर्थ है कि ये जो है इसके अंदर से पास हो रहा है। ओके, 1 सेकेंड, इसको ऐसे कर देते हैं इस तरीके से, ये इसके अंदर से पास हो रहा है। ओके, ये जो बेलन है इसके अंदर से हमने कल्पना की है कि इसके अंदर से पास हो रहा है। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 1 सेकेंड, इस कॉपी से आप समझने की, किताब से समझने की कोशिश कीजिए। ये जैसे कि ये हमारे पास जो एक अनंत विस्तार की समतल चादर है, तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे इस तरीके से रखी हुई है अनंत विस्तार की एक समतल चादर, और उससे मैंने क्या किया है, गॉसियन पृष्ठ जो है, ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। अब ये गॉसियन पृष्ठ कहाँ से पास हो रहा है, इसके अंदर से। देखिए इसको ध्यान से, इसके अंदर से ऐसे ये पास हो रहा है। ये ऊपर से देख सकते हैं इस तरीके से ये से पास हो रहा है। तो एक अनंत समतल चादर है अनंत विस्तार की, और उसके अंदर से गॉसियन पृष्ठ की हमने कैसे कल्पना की हुई है। ओके, तो इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, मैंने बताया था आपको अभिलंबोत होता है। इस वाले पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर होगा, इस वाले पृष्ठ का, वो कैसे होगा, बाहर साइड होगा ना, और इस वाले पृष्ठ का इस बाहर साइड होगा। तो इसका एरिया वेक्टर DA इधर होगा, और इसका एरिया वेक्टर DA इधर होगा, राइट। और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ। ये जो ऊपर का सरफेस है, ऊपर का सरफेस है जो ये इसका एरिया वेक्टर सभी क्या होंगे, ऊपर होंगे, और इसके एरिया वेक्टर सभी क्या होंगे, नीचे साइड होंगे, राइट। तो और एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, सामने की तरफ। तो यहाँ पर एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमारे पास इसमें काम का कितना हिस्सा बचेगा, काम का जो पोर्शन बचेगा वो ये वाला और एक ये वाला, राइट। और ये क्या थी, अनंत विस्तार की समतल चादर थी। तो इस पर समान जो है एक समान रूप से प्लस चार्ज वितरित था। ओके, इस तरीके से
इस तरीके से एक समान रूप से इसका आवेश वितरित था। तो मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक पृष्ठ और ये एक पृष्ठ, यहाँ पर 0 डिग्री एंगल बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा। मैंने भी आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बनता हुआ बाहर जाता है विद्युत बल रेखा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इस दिशा में होगी, राइट, और इसकी डायरेक्शन भी इस दिशा में होगी क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो बाहर की तरफ निकलती है। तो इनके बीच जो एंगल बनता है थीटा वो कितना बनता है 0 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल कितना बनेगा थीटा इक्वल 0 डिग्री, बट यहाँ पर और यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो ऊपर वाला एरिया जो है हमारे काम का नहीं रहेगा। तो हम इसको और इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो लगाया था, फाई ई बराबर, और इंटीग्रेशन हमको किसका करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा ई डी ए कॉस थीटा और प्लस फाई ई डी ए कॉस थीटा। ओके, यानी कि हमको इस पृष्ठ का और इस पृष्ठ का इंटीग्रेशन करना है। बाकी ऊपर वाला जितना भी हिस्सा 90 डिग्री 0 बना देगा, ये भी 0 बना देगा, इसका कोई मतलब ही नहीं। तो इस और इस हिस्से का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इतना और इतना जब हम करेंगे तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, राइट, ये 2 हो जाएगा क्योंकि जितना ये इतना ये है तो क्या हो जाएगा 2। भाई हाथी ये हाथी ये, हाथी को हाथी में जोड़ोगे क्या हो जाएगा, घोड़ा थोड़ी हो जाएगा। हाथी प्लस हाथी क्या होता है 2 हाथी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ई और डी ए। ओके, अब यहाँ पर आपको अभी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास ई डी ए है तो उसकी जब क्या लिख सकते हैं, उसकी जब लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर थीटा कितना बना है, थीटा 0 डिग्री बनना है, यहाँ पर 0 डिग्री करना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो फाई बराबर 2 इंटीग्रेशन करेंगे डी ई डी ए और कॉस थीटा 0 बन रहा है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 0 और 0 कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, राइट। तो ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम 2 हमारे पास क्या मिलेगा ई डी ए मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पर हम इसका 2 ई को बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो ई आ जाएगा बाहर। हमारे पास क्या बचेगा डी ए बचेगा। और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि 2 ई ए डी ए का इंटीग्रेशन होता है ए। ओके, अब यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। देखिए आगे देखिए यहाँ पर तो हमको क्या निकालना है, हमको ई निकालना है। तो ई अगर निकालना है तो फाई ई बराबर हमको 2 ए इसके बटे में चला जाएगा और इधर बचेगा ई, क्योंकि हमको ई निकालना है तो इस साइड में हम ई को रखेंगे और 2/a इसके बटे में आ जाएगा। फाई ई की जगह पर हम क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो फाई होता है, यहाँ पे जो फाई होता है, फाई ई बराबर वो कॉस की परिमेय से क्या होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर बार बार यही पढ़ रहा है कि अपान एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए तो ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग है क्योंकि एप्लीकेशन है गॉस के, तो उसमें ये तो आएगा ही, है ना। तो देखिए फाई की जगह पर हम क्या रखेंगे, फाई की जगह पर रखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट और 2a हमारे पास बना रहेगा। तो ई आ गया। अब आपको पता है कि ये पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू अपान ई। तो जहाँ पर आपको क्यू अपान ए दिखा रहा है वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं सिग्मा रख सकते हैं। तो क्यू अपान ए की जगह पे हम रख देंगे सिग्मा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई बराबर, ई को हम इस साइड लिख रहे हैं तो ई बराबर क्या मिल जाएगा हमको सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, क्योंकि हमने क्यू अपान ए की जगह क्या रख दिया सिग्मा। ये देखिए क्यू अपान ए की जगह क्या रख दिया सिग्मा, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, और यही हमारा आंसर हो जाता है। ओके, तो अनंत विस्तार की समतुल्य चला के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इतनी होती है, राइट। तो ये जो डेरिवेशन है इसको आप नोट करिए, उसके बाद आगे बात होती है। तो ये दो डेरिवेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर कोई भी दिक्कत आई है कहीं समझने में, अच्छी तरीके से आप समझ नहीं पाए या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है या कोई दूसरा टॉपिक पूछना चाहते हैं मुझसे, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, मैं लाइव क्लास डेली शाम को 8 बजे आता हूँ। तो उस लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, मुझको बता सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आप टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पर मैं आपको बताता रहता हूँ कि कौन सी लाइव क्लास कब आने वाली है, कौन सा चैप्टर कब स्टार्ट होने वाला है, और साथ में आपको वहाँ पर मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट
नोट, तो नोट आप लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स प्रॉपर लिखे होंगे अच्छी तरीके से तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया है तो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ कैरिंग। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश का जो पहला चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो हम प्रकाश की को टारगेट करेंगे कि प्रकाश की खत्म हो, क्योंकि प्रकाश की जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी अंकों की पूछी जाती है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग प्रकाश को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।